आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। शौहर के आखिरी रसूमात अदा करने के चंद घंटों बाद बीवी ने कर ली खुदकुशी। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। शौहर की अचानक मौत का गम बर्दाश्त ना करते हुए उसके आखिरी रसूमात अदा करने के चंद घंटों बाद बीवी ने खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया हैदराबाद के अंबरपेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के वनस्थलीपुरम से ताल्लुक रखने वाला 31 साला मनोज पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मनोज, जो अमेरिका में डल्लास में क़याम पजीर था, 1.5 साल पहले डीडी कॉलोनी अंबरपेट की 29 साला साहिती से शादी की। शादी के बाद मनोज अपनी बीवी को लेकर अमेरिका चला गया, लेकिन जारिया महीने की 2 मई को साहती अपने वालिदैन से मिलने हैदराबाद आई थी। 20 मई को मनोज को दिल का दौरा पड़ा और उसके दोस्त उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान मनोज की मौत हो गई। जब साहित्या को इस बात का इल्म हुआ तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मनोज की नाश 23 मई की रात वनस्थलीपुरम पहुंची और 24 मई को आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। आखिरी रसूमात अदा करने के बाद साहित्य अपने वालिदैन के साथ डीडी कॉलोनी पहुंची और चंद घंटों बाद मकान के एक कमरे में फैन से लटक कर फांसी ले ली। इस तरह चंद घंटों के अंदर नौजवान जोड़े की जुदाई से दोनों खानदानों में गम की लहर दौड़ गई। आदिलाबाद में 2 करोड़ रुपए से मिनी हज हाउस की तामीर, कामों का जल्द आगाज करने रुकन असम्बली जोगू रमना का ऐलान। साबिक़ा रियासती वजीर और रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने कहा कि 2 करोड़ रुपए की लागत से आज़मीन हज के लिए आदिलाबाद में हज हाउस की तामीरी कामों का आगाज जल्द कर दिया जाएगा। साबिक़ा रियासती वजीर और रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी और DCCB चेयरमैन उडी भोजा रेड्डी के साथ जुमेरात के रोज आदिलाबाद जिले हज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम सेंट्रल गार्डन आदिलाबाद में मुनक्किदा आज़मीन हज के वैक्सीनेशन कैंप में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर शाहिद अहमद तवक्कुल ने रुकन असम्बली को हज हाउस की तामीर के लिए मुख्तस करदा बजट 2 करोड़ की जल्द मंजूरी का मुतालबा किया, जिस पर रुकन असम्बली ने जल्द इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई। यौम तासीस से तेलंगाना की 21 रोजा तकारीब के लिए 105 करोड़ रुपए की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने यौम तासीस से तेलंगाना की 21 रोजा तकारीब की शानदार इनेकाद के लिए 105 करोड़ रुपए इजराई का ऐलान किया। सेक्रेटेरिएट में कल कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वज़रा के अलावा पुलिस कमिश्नर्स और सुपरिटेंडेंट्स पुलिस ने शिरकत की। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तवील जिद्दोजहद और कुर्बानी के बाद तेलंगाना हासिल हुआ है और गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान रियासत ने हर शोबे में गैर मामूली तरक्की की है। 6 दहों पर मुश्तमिल जिद्दोजहद और रियासत की तरक्की से अवाम को वाकिफ कराने रियासत भर में यौम तासीस तकारीब का एहतमाम किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 21 रोजा तकारीब के लिए 105 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। तेलंगाना पॉलिसेट के नतायज जारी, 82.7% तलबा कामयाब। तेलंगाना पॉलिसेट के नतायज जारी हो गए। कमिश्नर फन्नी तालीम नवीन मित्तल ने नतायज का ऐलान किया। पॉलिसेट इम्तिहानात में 82.7% तलबा कामयाब हुए हैं। लड़कियों ने 86.63% कामयाबी के साथ बेहतरीन मुजाहरा किया। इस महीने की 17 तारीख को पॉलिटेक्निक कोर्सेस में एडमिशन्स के लिए मुनक्किदा पॉलिसेट इम्तिहान में 98,274 तलबा शरीक हुए। पॉलिसेट में हासिल करदा रैंक की बुनियाद पर रियासत भर के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कोर्सेस, एग्रीकल्चर डिप्लोमा, सेट टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कोर्सेस में एडमिशन फराहम किए जाएंगे। प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, PV नरसिम्हा राव तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही है। हिंदुस्तान में 75 रुपए का खुसूसी सिक्का। पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह के यादगार के तौर पर 75 रुपए का खुसूसी सिक्का जारी किया जाएगा। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोट के मुताबिक ये 75 रुपए का सिक्का गोल होगा। इस सिक्के पर नए पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स की तस्वीर नुमाया होगी। सिक्के के एक साइड पर अशोका सुतून का शेर कैपिटल दिखाया जाएगा, जिसके नीचे सत्य में जयते कुनिंदा होगा। बाईं तरफ देवनागरी रस्मुल खत में लफ्ज भारत और दाईं तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा जाएगा। रुपए की अलामत और बैनुल अक़वामी हिंसों में 75 की मालियत शेयर कैपिटल के नीचे लिखी जाएगी। नई पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार 28 मई को करेंगे। तकरीब में 25 जमातों की शिरकत मुतवक्को है, जबकि कई अपोजिशन जमातों ने इस तकरीब के बायकाट का ऐलान किया है। राजस्थान के कोटा जिले में आज़मीन हज की बस पर अशरार का हमला, कई अफराद जख्मी, 6 हमलावर गिरफ्तार।
राजस्थान के कोटा इलाके में चहारशंबे की रात आज़मीन हज को लेकर जाने वाली बस पर अशरार ने हमला कर दिया, जिसमें खवातीन समेत कई हाजी जख्मी हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब आज़मीन हज को लेकर जयपुर एयरपोर्ट के रास्ते में एक बस को हिंदुत्वा के गुंडों ने राजस्थान के कोटा जिले में रोक दिया। हमले में कुछ आज़मीन हज जख्मी हुए। मीडिया से बात करते हुए बस में सवार अफराद ने कहा कि ज़ायरीन एयरपोर्ट जा रहे थे कि कुछ नामालूम गुंडों ने उनकी बस को रोका और इस पर पथराव किया। कई पत्थर शीशे को तोड़कर बस के अंदर गिर पड़े, जिससे वो जख्मी हो गए। अशरार बस के अंदर दाखिल हुए और बस में नौजवान खवातीन को देखा और उनके नाम चेक किए। जब ये मालूम हुआ कि बस में सवार तमाम लोग मुसलमान हैं तो गुंडों ने इन पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया और कहा कि वो हमारी तमाम खवातीन को अगवा कर लेंगे। इसके बाद उन्होंने बस में मौजूद मर्दों और खवातीन को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदुत्वा के गुंडों ने बस को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बताया कि एक नौजवान नौउम्र लड़की को कई बार लात मारी गई। पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए 6 मुलजिमिन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमिन की शनाख्त महेश सुमन, सुनील सुमन, अनिल सैनी, राहुल उर्फ कालू सैनी, रोहित और नवीन पंचाल के तौर पर हुई है, जो कन्हड़ी और नेकपाड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है और पूछताछ कर रहे हैं। नई पार्लियामेंट इमारत से मुताल्लिक दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 28 मई को हिंदुस्तान के नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत 19 पार्टियां इसकी मुखालिफत कर रही हैं। अपोजिशन जमातों का मुतालबा है कि पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि सदर करें। अपोजिशन जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इफ्तिताह पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज बरोज़ जुम्आ को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सदर द्रौपदी मुर्मू की जानिब से नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह की समाअत शुरू की और उसे मुस्तरद कर दिया। इसके साथ ही अपोजिशन जमातों की सरजनिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये पिटीशन मफाद आम्मा में कैसे है। हम जानते हैं कि यह दरख्वास्त क्यों दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अपोजिशन जमातें खुद को खुशकिस्मत समझें कि हम उन पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बारिश के साथ गिरे थे ओले। बिहार में इन दिनों मौसम खुशगवार हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिल रही है। महकमा मौसमियात ने 26 मई को औरंगाबाद, रोहतास, बांका, बक्सर, नालंदा, खगड़िया, अररिया, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर और सपुल में आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा किसानों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने जानवरों और फसलों का ख्याल रखें। आज भी बिहार के तमाम अजला में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। इधर पटना के धरवांदा में जुमेरात के रोज मौसम का मिजाज अचानक बदल गया, जहां तेज हवा के साथ झालाबारी और बारिश हुई। धनरवा थाना इलाके के पाभेड़ा और रेडिघा गांव के करीब तेज आंधी के साथ झालाबारी देखने को मिली, जहां सब्जी की काश्त वाले खेत में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.